नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका आज हम लोग किससे अध्ययन करेंगे? संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो षष्ठ सोपान है। आज हम लोग षष्ठ सोपान का जो कारक विचार है, षष्ठ सोपान का क्या है? कारक विचार। और यह कारक विचार हम लोग अध्ययन करेंगे जो एक क्रम से चल रहे हैं। आज हम लोग उसी पे एक नए सूत्र पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए अगला सूत्र क्या है। अगला सूत्र दे रहे हैं कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। क्या दे रहे हैं? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। बाबूराम सक्सेना दे रहे हैं क्रम प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। जैसा कि हम आपको पूर्व में बता भी चुके हैं कि हमें अध्ययन करना है केवल संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार, इसलिए आप बहुत सूत्रों पर चर्चा नहीं करना है। जो क्रम रूप में बाबूराम सक्सेना में सूत्र प्राप्त हो रहे हैं केवल हम उसी पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर बाबूराम सक्सेना दे रहे हैं क्रम प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। अभी सिद्धांत कौमुदी होता तो एक क्रम प्रवचनीय एक अधिकार सूत्र आता, ऐसे ऐसे बहुत से सूत्र प्राप्त होते हैं, किंतु बाबूराम सक्सेना में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में एक सूत्र दे रहे हैं क्रम प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। अब यह जो सूत्र है यह किस विभक्ति से संबंधित है? तो ये अलग अलग विभक्तियों में प्राप्त होगा। जब यह द्वितीया में भी होगा, पंचमी में भी होगा, सप्तमी में भी होगा, तो अलग अलग विभक्तियों में प्राप्त होगा। अब पहले हमें क्रम प्रवचनी समझ लेना है। तो आपको जब हम शुरू में कारक प्रकरण का अध्ययन हम करा रहे थे, आपको कारक का परिचय करा रहे थे, तो उसमें 3 विभक्तियों की चर्चा हम आपसे किए थे। पहला कारक विभक्ति पर चर्चा किए थे, दूसरा उपपद विभक्ति पर चर्चा किए थे, तीसरा क्रम प्रवचनीय विभक्ति पर चर्चा किए थे। द्वितीय विभक्ति में हम लोग 2 सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। कारक विभक्ति पर चर्चा कर चुके हैं और उपपद विभक्ति में चर्चा कर चुके हैं, जो उपपद विभक्तियां हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो तीसरी विभक्ति है वह है क्रम प्रवचनीय विभक्ति। आज हम लोग क्रम प्रवचनीय विभक्ति पे चर्चा करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो क्रम प्रवचनीय युक्ते, तो युक्ते का अर्थ था युक्त होगा। क्या होगा? युक्त। यह हम जब उदाहरण बताएंगे ताकि युक्त माने योग होगा। किसका योग होगा? क्रम प्रवचनीय का योग होगा। सूत्र देखिए क्या कर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। युक्ते माने योग होगा। युक्ते का अर्थ क्या हो जाएगा? योगे। योग में, योगे मीन्स युक्ते योगे कर लेंगे कि योग में। किसके योग में? तो कह रहे हैं क्रम प्रवचनी के योग में। किसके योग में? क्रम प्रवचनी के योग में। जब किसी की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी उसके योग में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। उसके योग में क्या हो जाएगा? उसके योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये सूत्र क्या कर रहा है? कह रहा है कि क्रम प्रवचनी युक्ते द्वितीया। युक्ते का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? योगे। क्या लेंगे? योगे। योग होने पर। किसका योग होने पर? क्रम प्रवचनीय का योग होने पर। कौन सा क्रम प्रवचनी? अर्थात जिसकी क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, जो क्रम प्रवचनी कहलाएगा, उसका यदि योग होने पर जैसे ही उसका योग होगा उसके साथ कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उसके साथ कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पे कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे क्रम प्रवचनी संज्ञा होगी वैसे वैसे विभक्तियों का विधान करेंगे, अलग अलग सूत्रों पे करेंगे। जब हम लोग सूत्र का आएगा उस समय देखेंगे कि किसके लक्षण में, किस के नियम में क्या क्रम प्रवचनी संज्ञा होगा और वहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी। अब जो बाबूराम सक्सेना क्रम प्रवचनी युक्ते द्वितीया का आपको परिचय दे रहे हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्या व्याख्या कर रहे हैं? तो यहाँ व्याख्या दे रहे हैं, कर रहे हैं कि क्रम प्रवचनी शब्द पे हम पहले विमर्श करेंगे कि क्रम प्रवचनी है क्या है। कुछ इसमें हम आपको अलग से बताएंगे जो बाबूराम सक्सेना नहीं मिलेगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। पहले हम चर्चा करेंगे क्रम प्रवचनी है क्या है। क्यों? इसके बाद योग आएगा, इसके बाद द्वितीय आएगा। तो पहले हम क्रम प्रवचनी, एक नया शब्द आया, हमें नए शब्द पर चर्चा कर लेना, ये है क्या पहले। तो कह रहे हैं कि क्रम प्रवचनी, यहाँ पर क्रम प्रवचनी शब्द, कर्म जो शब्द आया, क्रम प्रवचनी शब्द में जो पहला पद क्या है? कर्म है। कर्म प्रवचनी पहला पद कर है क्या है? कर्म है। यह जो कर्म शब्द क्रिया अर्थ का वाचक है। यदि परीक्षा में पूछ दे कभी कि क्रम प्रवचनी इति शब्दे कर्म पदे कह वाचक,
कर्म पदः कस्य वाचक, किसका वाचक है। कर्म पदस्य कस्य वाचक, किसका वाचक है। तो ये कर्म प्रवचनी में जो कर्म है ये किसका वाचक है, ये क्रिया का वाचक है। कर्म प्रवचनी में जो कर्म ये किसका वाचक है, ये क्रिया का वाचक है। क्लियर हो गया। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरे YouTube चैनल पे आप सर्च कर लीजिए, यदि कर्म प्रवचनी विभक्ति में यदि कोई कर्म का अर्थ बता दे तो कोई वीडियो हमें भेज दीजिए, कोई नहीं बताएगा आपको ये। तो यहाँ कर्म प्रवचनी जो है, कर्म प्रवचनी में जो कर्म है, कर्म शब्द किसका अर्थ है, क्रिया का वाचक है। किसका अर्थ है, ये क्रिया का वाचक है। यहाँ पे जो कर्म पद लिया गया है यह क्रिया का वाचक है। इसके बाद देखिए व्याख्या जो कर रहे हैं कि इस पद की अर्थात कर्म जो प्रवचनीय शब्द है, इस पद की कर्म प्रवचनीय शब्द की जब हम व्युत्पत्ति करेंगे तो कहते हैं कर्म क्रियायाम। जब हम कर्म प्रवचनीय शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो करेंगे कर्म क्रियायाम प्रोक्तवन्तः। क्या बन जाएगा कि कर्म क्रियायाम प्रोक्तवन्तः। यहां पर कर्म प्रवचनी में यदि पूछ दे कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें, कर्म प्रवचनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार देखिएगा तो प्रोक्तवन्तः भूतकाल है। क्या है, भूतकाल की क्रिया। प्रोक्तवन्तः पठितवान पठितवन्तः। अब यहां पर जो कर्म शब्द है यहां भूतकाल में कर्ता, भूतकाल में क्योंकि कतवतु प्रत्यय लगता है भूतकाल में, तो यहाँ पे प्रोक्तवन्तः है भूतकाल। तो भूतकाल में जो कर्ता का अर्थ, भूतकाल में कर्ता का अर्थ अनियर प्रत्यय होता है। भूतकाल में कर्ता का अर्थ जो है वो क्या है, वो अनियर प्रत्यय है। क्या है, अनियर प्रत्यय है। अब यहां पर जो कर्म प्रवचनी बना, कर्म शब्द हो गया, प्र हो गया, वज धातु से पर कर्म प्रवचनीय शब्द बन गया। तो यदि पूछ दे कि कर्म प्रवचनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप जानते रहिएगा अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। किस अर्थ में लगा है, कर्ता के अर्थ में लगा है। यह अनियर प्रत्यय किस अर्थ में लगा है, कर्ता के अर्थ में। यह कर्म प्रवचनी किसका अर्थ, किस अर्थ में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल में। तो यह जो अनियर प्रत्यय है भूतकालिक कर्ता के अर्थ में लगा है। किसके अर्थ में लगा है, भूतकालिक कर्ता के अर्थ में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, किसकी आवश्यकता आने वाली है। आपसे कर्म प्रवचनी कोई पूछ दिया तो आगे जब व्याख्या करेंगे बाबूराम सक्सेना, तो ये सब बिंदुओं की चर्चा हम वहां पे करेंगे। फिर कह रहे हैं यहां पे कि कर्म प्रवचनी इसलिए कहे जाते हैं, कर्म प्रवचनी यह इसलिए कहे जाते हैं कि ये पहले क्रिया को प्रकट कर चुके होते हैं। कर्म प्रवचनी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पहले क्रिया को प्रकट कर चुके होते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे भूतकालिक क्रिया, ये भूतकालिक क्रिया को प्रकट कर चुका होता है। तो वही कह रहे हैं कि कर्म प्रवचन इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले क्रिया को प्रकट कर चुके होते हैं, पर वर्तमान दशा में पहले ये कर चुका होता है, क्रिया का संबंध इसके साथ पहले हो चुका होता है, क्रिया का अर्थ प्रकट कर चुका होता है कर्म प्रवचनी, किंतु वर्तमान में करें, वर्तमान दशा में किसी क्रिया को प्रकट नहीं करता है। ये जब वर्तमान स्थिति में वाक्य में होगा तो ये किसी क्रिया को अर्थ प्रकट नहीं करेगा। जब भी अभी आगे भी चर्चा इस पर करेंगे हम। वर्तमान में दशा में किसी भी क्रिया को ये प्रकट नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो कर्म प्रवचनी यदि पूर्व में, यदि कर्म प्रवचनी पूर्व में क्या किसी क्रिया से इसका संबंध होता है, तो यस, हाँ, कर्म प्रवचनी का पूर्व में क्रिया से संबंध होता है। क्या कर्म प्रवचनी का वर्तमान में क्रिया से संबंध होता है, तो नहीं, वर्तमान में कर्म प्रवचनी का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। दो प्रश्न यहाँ से आपका डिवाइड हो गया, दो प्रश्न यहाँ से बन गया कि कर्म प्रवचनीय इति शब्दे कर्म प्रवचनी में क्या पूर्व में क्रिया से संबंध होता है, तो हाँ, क्रिया से संबंध होता है। कर्म प्रवचनी का वर्तमान में क्रिया से संबंध होता है तो क्रिया से संबंध नहीं होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अनु अप प्रति परि अभि अधि सु अपि अति अप आंग, ये जो यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं, ये जो उपसर्ग, इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, इनकी क्या करते हैं, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इनकी क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और ये प्राद हैं, ये प्राद उपसर्ग हैं। ये प्राद क्या है, ये उपसर्ग हैं और इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इनकी क्या होती है, इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और ये
आदि से संबंध उपसर्ग से संबंधित होते हैं। इनकी क्रिया के योग में गति और उपसर्ग संज्ञाएं होती हैं। ये जब उपसर्ग है तो यह क्रिया के योग में लगता ही है। क्रिया के योग में ये जो गति और उपसर्ग लगते हैं, किससे लगते हैं? क्रियाओं के योग में ही लगते हैं। तो कह रहे हैं कि इनकी क्रिया के योग में गति और उपसर्ग संज्ञाएं कहते हैं होती हैं। उपसर्ग संज्ञा होती है, क्लियर है कि होती है, क्योंकि उपसर्ग धातवः योगे, उपसर्ग जो होते हैं वो धातु से प्रयोग किए जाते ही हैं, तो क्रिया के साथ इसका योग भी होता है। क्रिया के योग के अभाव में, जब एक क्रिया के साथ इसका योग नहीं होगा तब कहते हैं क्रिया के योग के अभाव में इनकी क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। पहले तो मान लेते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं, क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, यह क्रिया के साथ इसका योग होता है। जब एक क्रिया के साथ इसका योग होगा उपसर्गों का, तब यह क्रम प्रवचनीय नहीं कहलाएगा, अब यह जो क्रम प्रवचनीय कहलाएगा जब इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा। तो पहले जब भूतकाल में जब इसका प्रयोग करते हैं तो वही कहते हैं कि जो क्रम प्रवचनीय होता है, कहते हैं पूर्व में इसका क्रिया के साथ संबंध होता है, कि वर्तमान में क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं होता है। प्रमाण यही है कि जो उप अनुप्रद आदि जो उपसर्ग 22 उपसर्ग हैं, यह गति संज्ञक क्रिया के साथ इसका योग होता है। क्रिया के योग में गति और उपसर्ग संज्ञाएं भी होती हैं, किंतु जैसे ही इसका क्रिया के साथ अभाव हो जाता है, क्रिया के साथ का कोई संयोग नहीं होता है, तब अब यही जो उपसर्ग हैं यह क्रम प्रवचनीय कहलाते हैं। यह उपसर्ग क्या कहलाते हैं? यह उपसर्ग क्रम प्रवचनीय कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको? अब जो भी समस्या होगी फिर इसी समस्या को सॉल्व करेंगे बाबूराम सक्सेना एक अलग कारिका दे करके। आइए उस कारिका को देखते हैं हम लोग। देखिए बाबूराम सक्सेना जो व्याख्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्रम प्रवचनीय संज्ञा उन पदों की जाती है जो यद्यप न तो किसी क्रिया के द्योतक होते हैं, या किसी की क्रिया के द्योतक नहीं होंगे, क्योंकि जब क्रिया के द्योतक होता तो क्रम प्रवचनीय नहीं कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। क्लियर हो गया? उपसर्ग के साथ संयोग होता है, गति के साथ संयोग होता है, तो यह किसी क्रिया के साथ, विशेष क्रिया के साथ द्योतक नहीं होगा। जैसे अनुभूयते, क्या दिया गया है? अनुभूयते। अब देखिए कह रहे हैं कि किसी क्रिया के साथ क्या होगा? द्योतक नहीं होगा। यह जो अनुभूयते है, यहाँ जो भू धातु लगा है, इसके पहले क्या है? अनु लगा है। क्या लगा है? अनु है, अनुभव करना। अब ये अनुभूयते जो हुआ, यह जो अनुभव है क्या है? अनुभव जो शब्द आया है, अनुभव। अब ये अनुभव जो बना, यह अनुभव क्या बना? यहाँ अनु लगा दिए प्लस भू धातु हो गया, इसके बाद क्या बना दिए? अनुभव बना दिए। जो ये अनुभव अर्थ निकल रहा है, यहाँ तो केवल भू धातु जो है वो सत्तायाम, सत्ता का अर्थ देता है, किंतु जो अनु के कारण, कैसे कारण? अनु के कारण यहाँ पे क्या? अनुभव का अर्थ देने लगा। ये कौन अर्थ दे रहा है? ये अनु के आने से अर्थ आ जाता है। जो अनुभव, क्योंकि भू धातु तो केवल सत्ता का बोध कराता, होने का अर्थ बोध कराता है, किंतु अनु के लगने से क्रिया ही चेंज हो गई, भाव ही चेंज, अर्थ ही चेंज हो गया। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा यद्यपि किसी विशेष क्रिया के द्योतक नहीं है, कोई एक क्रिया का बोध नहीं कराएगा। जब जो क्रम प्रवचनीय होगा वो अनुभूयते जैसे किसी क्रिया का बोध नहीं कराएगा। अनु अलग रहेगा और क्रिया अलग रहेगा। अनु का जो है किसी क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा, तभी तो क्रम प्रवचनीय कहलाएगा। जब क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा तो उपसर्ग इत्यादि हो जाएंगे, गतिसंज्ञक हो जाएंगे, तो क्रिया से इसका कोई द्योतक नहीं होगा, क्रिया से कोई इसका संबंध नहीं होगा। न किसी षष्ठी सदृश संबंध के वाचक है, या किसी षष्ठी सदृश संबंध का कोई वाचक नहीं है, और न किसी क्रियापद को लक्षित करने वाला है, न यह किसी क्रियापद को लक्षित भी करेगा। ये किसी भी क्रियापद को लक्षित नहीं करेगा, तथा विभक्ति के विधायक हो जाएंगे। और यही अनु जब क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी तो यह उसी के योग में क्रम प्रवचनीय युक्ते द्वितीया युक्त योग होने पर यह द्वितीय विभक्ति का विधान कर देगा। किसका विधान कर देगा? द्वितीय विभक्ति का विधान कर देगा। इसी को देखिए कारिका में बाबूराम सक्सेना कैसे बता रहे हैं। यह जो कारिका है यह कहाँ से संबंधित है? यह वाक्य पदीयम से संबंधित है। करें क्रियायाः द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः। क्लियर? नापि क्रिया
पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः, अर्थात क्रिया या द्योतको, यह किसी क्रिया का द्योतक नहीं होगा, न संबंध से वाचक, यह किसी संबंध का वाचक भी नहीं होगा। यह जो अनुशब्द है ये कर्म प्रवचनीय किसी का भी वाचक, संबंध का वाचक नहीं होगा। और नाप क्रिया पदाक्षेपी, यह किसी क्रिया का आक्षेपी भी नहीं, किसी आक्षेप नहीं करेगा, यह किस कहीं से उठाकर कोई अर्थ निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। इस शब्द से कोई हम आक्षेप भी नहीं करेंगे। क्रिया पर इसका अनु का या कर्म प्रवचनीय शब्द का कहीं भी क्रिया पे हम आक्षेप नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसे भी होते हैं कहीं उपसर्ग क्रिया पे आक्षेप कर लेते हैं, लेकिन इस क्रिया का कोई आक्षेप भी नहीं होगा। और संबंधस्तु न भेद का, यह किसी का भेदक नहीं होगा, यह केवल क्रिया के से विभक्तियों का विधान कराएगा। ये क्रम प्रवचनी क्या करेगा, केवल विभक्ति का विधान करेगा योग होने पर। इसी को बता रहे हैं। इसी प्रकार निपात संज्ञा के अंतर्गत क्रम प्रवचनी संज्ञा आती है। जब वो निपात होते हैं वो क्रम प्रवचनी संज्ञा कहलाती। इसलिए जिसकी क्रम प्रवचनी संज्ञा होगी उसकी निपात संज्ञा भी होगी, जिसकी क्रम प्रवचनी संज्ञा होगी उसको हम निपात संज्ञक भी मानेंगे। जो उसको निपात संज्ञक माने या क्रम प्रवचनी, जिसकी क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी वो निपात संज्ञक हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि निपात संज्ञक क्रम प्रवचनी संज्ञा आती है, और जो क्रम प्रवचनी संज्ञा होती है वो निपात संज्ञक हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, पूरा स्पष्ट हो गया। क्रम प्रवचनी किसे कहते हैं, कहाँ पर इसका विधान किया जाएगा, ये हम लोग आज चर्चा कर लिए। इसी से संबंधित आपको कुछ उदाहरण मिलेंगे, जो सूत्र मिलेंगे, हम एक एक सूत्रों को लेकर चलेंगे और आपको पूरा एक एक सूत्र वर्ग स्पष्ट होता चला जाएगा और क्रम प्रवचनी व्यक्ति पे आपका एक कमांड हो जाएगा। आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या है, कह रहे हैं अनुर्लक्षणे। अगला सूत्र क्या है, अनुर्लक्षणे। क्या सूत्र है, अनुर्लक्षणे। यह जो सूत्र है वो किस विभक्ति से संबंधित है, तो यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है, यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। अब ये सूत्र क्या कहता है, कहते हैं जब किसी लक्षण या विशेष हेतु, जब किसी लक्षण या विशेष हेतु को लक्षित करना होता है, जब किसी लक्षण को या विशेष हेतु को लक्षित करना होता है, तब अनु जो है क्या है, अनु क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। अनु शब्द की क्या हो जाएगी, क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। क्रम प्रवचनी संज्ञा गति और उपसर्ग संज्ञाओं का अपवाद है। यह जो क्रम प्रवचनी संज्ञा करेगा यह गति और उपसर्ग संज्ञाओं का अपवाद होगा, क्योंकि बता चुके हैं जब ये गति और उपसर्ग संज्ञक होंगे तो क्रम प्रवचनी नहीं कहलाएंगे, जब क्रम प्रवचनी कहलाएगा तो गति और उपसर्ग नहीं कहलाएगा, इसलिए उसका अपवाद है। अब परीक्षा में पूछ दे कि जो क्रम प्रवचनी संज्ञा है ये किसका अपवाद है, पूछ दे परीक्षा में ये क्रम प्रवचनी है संज्ञा, ये किसका अपवाद है, गति का अपवाद है, उपसर्ग का अपवाद है, तो ये दोनों का अपवाद है। गति और उपसर्ग दोनों का अपवाद है। कहते हैं लक्षण की व्युत्पत्ति है लक्षते अनेनित लक्षणम। लक्षण की व्युत्पत्ति क्या है, लक्षते अनेनित लक्षणम, अर्थात जिसके द्वारा सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा सूचित किया जाता है, सूचना के साधन को लक्षण कहा जाता है। सूचना के साधन को क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। यदि पूछ दे कि लक्षण क्या है, तो सूचना के साधन, जो सूचना देने का जो साधन है उसी को हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण। इसका लक्षण देते हैं लक्षते अनेनित लक्षणम। लक्षते अनेनिति लक्षणम, जिसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो सूचना के जो साधन है वह लक्षण कहलाता है। इसी पर एक उदाहरण दे रहे हैं। जब इस सूत्र से संबंधित एक उदाहरण है, जब उदाहरण को देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। कहें जपम अनुप्रावशत, क्या दे रहे हैं कि जपम अनुप्रावशत, जप हेतु से खूब वर्षा हुई। जब हम कोई जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कहते हैं जप से खूब वर्षा हुई। तो जपम अनुप्रावशत, जप से खूब वर्षा हुई, यहाँ लक्षण हो रहा है, द्योतित कर रहा है कि देखिए इस साधन से वर्षा, किस साधन से हुई, जप के करने से ही वर्षा हुई। जप नहीं करते तो वर्षा नहीं होती, नहीं पढ़ते तो सर्विस नहीं मिलेंगी, पढ़ेंगे तभी सर्विस मिलेंगी, पढ़ने से ही सर्विस मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो सर्विस नहीं मिलेगी। जप करने से ही वर्षा हुई, इसलिए यह क्या है, साधन हुआ जप। जप करने से ही वर्षा हुई, तो जपम अनुप्रावशत, जप हेतु से खूब वर्षा हुई। करें इस वाक्य में जो अनुशब्द है, इस वाक्य में क्या है, जो अनुशब्द है वह क्रम प्रवचनी संज्ञा हुई। अनुशब्द की क्या हो गई, क्रम प्रवचनी संज्ञा हो गई। जहाँ जप लक्षण है और वर्षा लक्ष्य है, यहाँ पर इस वाक्य में जप क्या है, लक्षण है, वर्षा क्या है, लक्ष्य है। इनके
संबंध को अनु प्रकट करता है। इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का जो संबंध है वो कौन प्रकट करता है? अनु प्रकट कर रहा है। संबंध को कौन प्रकट कर रहा है? अनु प्रकट करता है। किसके संबंध, इसके संबंध कौन प्रकट करता है? अनु प्रकट करता है। तो कह रहे हैं अनु प्रकट करता है, अतः अनु की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। अनु की क्या हो जाती है? क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। जब क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी और इसी क्रम प्रवचनी के योग में, अनु के योग में, अनु के योग में जप में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जप में क्या हो जाएगी? इसी के योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अब देखिए, जैसे हम जो सूत्र में आपको पढ़ा रहे थे ऊपर, क्रम प्रवचनी युक्ते द्वितीया सूत्र था। अब यहाँ पर देखिए सूत्र में, यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि अनु शब्द की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। अनु शब्द की क्या हो जाती है? क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। और इसी क्रम प्रवचनी के योग में, इसी क्रम प्रवचनी के योग में, इस उदाहरण में जो लक्षण है, इस उदाहरण में क्या है? जो लक्षण है जप है, इस जप के योग में, अनु शब्द के योग में, जप लक्षण में क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाएगा। किसका विधान किया जाएगा? द्वितीया विभक्ति का विधान किया गया है जप में। किसके योग में? अनु के योग में। यहाँ तक क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया पूरा। अब एक एक सूत्र ऐसे ही हम आगे लेकर चलेंगे तो आपको हर सूत्र एक एक पॉइंट आएगा और नए नए नियमों को लेकर आएगा जो आपको समझने में आसानी होगा। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है? कह रहे हैं तृतीयार्थे। अगला सूत्र क्या है? तृतीयार्थे। अगला सूत्र क्या है? तृतीयार्थे। तृतीयार्थे क्या कहता है? कह रहे हैं जब अनुशब्द, क्या कह रहे हैं? अनुशब्द। और ये तृतीयार्थे किस विभक्ति से संबंधित है? यह द्वितीया विभक्ति से संबंधित। तृतीयार्थे जो सूत्र है किस विभक्ति से संबंधित है? द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। सूत्र कहता क्या है? कह रहे हैं कि अनु शब्द से तृतीया का अर्थ द्योतित होने पर, जब अनु शब्द से, क्योंकि बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि अनु शब्द से तृतीया का अर्थ द्योतित होने पर, तृतीया का अर्थ द्योतित होने पर अनु की क्रम प्रवचनी संज्ञा होती है। जब अनु शब्द से तृतीया का अर्थ द्योतित होता है तब अनु शब्द की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। इसी का एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। कह रहे हैं कि नदीम, क्या दे रहे हैं? नदीम अनु अवसिता सेना। नदीम अनु अवसिता सेना, यह उदाहरण दे रहे हैं। इस उदाहरण को कैसे घटाते हैं? कह रहे हैं कि इस वाक्य में तृतीयार्थ है। इस वाक्य में तृतीयार्थ क्या है? अनु शब्द है। तृतीयार्थ इस वाक्य में क्या है? अनु शब्द क्या है? ये तृतीयार्थ है। तो अनु के द्वारा, किसके द्वारा? इस अनु के द्वारा प्रकट होता है। यह तृतीयार्थ किसके द्वारा प्रकट हो रहा है? तो यह तृतीयार्थ अनु के द्वारा प्रकट हो रहा है। अतः अनु की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। इसलिए अनु की क्या हो जाएगी? क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। इस अनु शब्द की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। और इसी अनु के योग में, इसी अनु के योग में नदी जो शब्द है, इसी नदी के योग में जो अनु शब्द है, अनु शब्द के योग में, किसके? अनु शब्द के योग में जो नदी शब्द है, नदी शब्द की द्वितीया विभक्ति हो जाती है। नदी शब्द में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तब क्या बन जाएगा? बन जाएगा नदीम अनु अवसिता सेना। नदीम अनु अवसिता सेना बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र दे रहे हैं हीने। अगला सूत्र क्या है? हीने है। हीने किस विभक्ति से संबंधित है? हीने द्वितीया विभक्ति से संबंधित। हीने सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। क्या अर्थ दे रहे हैं? कह रहे हैं कि अनु शब्द, क्या दे रहे हैं यहाँ पे? अनु शब्द, शब्द से हीन, अनु शब्द से हीन या न्यूनता, जो यहाँ अनु शब्द दिया गया है, अनु शब्द से हीन या न्यूनता अर्थ द्योतित होता है। अनु शब्द से क्या होता है? हीन या न्यूनता अर्थ द्योतित होने पर अनु की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। अनु की क्या हो जाएगी? क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। इसी का एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए उदाहरण देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण दे रहे हैं कि अनु हरीम सुरा। अनु हरीम सुरा, सभी देवता हरि से हीन हैं। सभी देवता क्या हैं? हरि से हीन हैं। यहाँ जो अनु शब्द है वह हीन का वाचक है। अनु शब्द क्या है? हीन का वाचक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वाक्य में अनु जो शब्द है वह से हीन अर्थ प्रकट होता है। अनु शब्द से क्या हो रहा है? यहाँ पे हीन अर्थ प्रकाशित हो रहा है। यहाँ पर
अनु हरिम सुरा में अनु शब्द से क्या हीन अर्थ प्रकाशित होता है, अतः अनु की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। इसलिए अनु की क्या हो जाएगी, क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही क्रम प्रवचनी संज्ञा होगा उससे उस अनु से युक्त हरि, जो उस अनु से युक्त, जो उस क्रम प्रवचनी से युक्त क्या हो जाएगा, हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। हरि शब्द में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो बन जाएगा यहाँ पे अनु हरिम सुराह, अनु हरिम सुराह। हरि में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है, उपोधिके। क्या दे रहे हैं, उपोधिके। यह उपोधिके सूत्र किससे संबंधित है, यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। अब इसका अर्थ क्या है, कह रहे हैं कि उपशब्द, क्या दे रहे हैं, उपशब्द अधिक तथा हीन अर्थ द्योतित होने पर, जब उपशब्द हीन और अधिक अर्थ द्योतित होने पर उपशब्द की, किसकी, उपशब्द की क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। क्या होती है, उप की, जब उपशब्द अधिक या हीन अर्थ द्योतित करेगा तो उप के क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। उदाहरण दे रहे हैं कि उप हरिम सुरा, उप हरिम सुरा, देव हरि से निकृष्ट हैं। देव क्या है, हरि से निकृष्ट है, न्यून है। यहाँ पर जो उप शब्द है वह न्यूनता का अर्थ प्रकट कर रहा है। किसका अर्थ प्रकट करता है, न्यूनता का। इस वाक्य में उप से, इस वाक्य में उप से हीन अर्थ होता है या उप से हीन अर्थ प्रकाशित हो रहा है, अतः उप की क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। इसलिए उप की क्या हो जाएगी, क्रम प्रवचनीय संज्ञा। और उस उप से, उस क्रम प्रवचनीय युक्त से युक्त हरि जो शब्द है, यहाँ जो हरि आया है, हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। हरि में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो बन जाएगा कि उप हरिम सुरा, उप हरिम सुराह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उप हरिम सुराह। ये प्रकार के उदाहरण आपको सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर उप जो है वह क्रम प्रवचनी है, किस अर्थ में, हीन के अर्थ में। हरिम शब्द क्या है, यहाँ पर उप के साथ योग होने, उप क्रम प्रवचनी से योग होने से, युक्त होने से हरि में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो रहा है। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है कि यहाँ पर एक एक आपको उदाहरण मिलेगा। बहुत से लंबा ये सूत्र है, आपको एक एक उदाहरण लेकर चलेंगे। इसमें से दे रहे हैं कि लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रति पर्यनवः। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको एक एक उदाहरण आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको पकड़िएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि लक्षणेत्थम, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रति पर्यनवः। इसका व्याख्या देखिए, कह रहे हैं कि प्रति, परि और अनु। क्या दे रहे हैं, प्रति, परि और अनु, तीन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जो उपसर्ग क्या क्या मिल रहा है, प्रति, परि और अनु। इन शब्दों के लक्षण, इन शब्दों के लक्षण, ये जो तीनों शब्द हैं इन तीनों के लक्षण। इसके बाद इत्थभूतख्यान, इद्भूतख्यान, भाग और विपसा। भाग माने हिस्सा, विपसा माने व्याप्ति या पुनरुक्ति। द्योतित होने पर क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। जब यह प्रति, परि और अनु शब्द से, इन तीनों शब्द से जब लक्षण, इत्थम भूतख्यान, भाग और विपसा द्योतित होने पर प्रति, परि और अनु शब्द की क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। इसी का उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर लक्षण का। पहले उदाहरण दे रहे हैं, किसका लक्षण उदाहरण दे रहे हैं, लक्षण का। वृक्षम प्रति, परि, अनु, तीनों उदाहरण यहाँ मिल गया। विद्योत ते विद्युत, यहाँ पर जो वृक्ष शब्द है यह द्वितीय हुआ है, वो प्रति, परि, अनु इन तीनों का योग है। या एक का योग होने पर, या दो का योग है, या तीनों का योग होने, इसलिए यहाँ पर अथवा प्रयोग दिया गया है। वृक्ष पर बिजली चमकती है, वृक्ष पर बिजली चमकती है, तो लक्षण द्योतित हो रहा है। यहाँ लक्षण का वृक्ष पर बिजली चमक रही है, लक्षण द्योतित हो रहा है। तो इसी कारण से वृक्षम प्रति विद्युत ते विद्युत, वृक्षम परि विद्युत ते विद्युत, या वृक्षम अनु विद्युत ते विद्युत, इस प्रकार से बना सकते हैं या तीनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर लक्षण द्योतित हो रहा है
तो प्रति परि अनु की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, और क्रम प्रवचनी संज्ञा होने से उससे युक्त जो वृक्ष शब्द है इसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगला दे रहे हैं उदाहरण इत्थम्भूत आख्यान। इसमें क्या दे रहे हैं उदाहरण, भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा। तो यहां पर देखिएगा विष्णु के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, तो यहाँ क्या इत्थम्भूत आख्यान हो रहा है, नाम हो रहा है विष्णु के भक्त। तो यहाँ पर भक्त हो गया विष्णु, तो प्रति परि और अनु यह क्या है, यह इत्थम्भूत आख्यान लक्षण द्योतित कर रहा है, इसलिए तीनों की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। और क्रम प्रवचनी होकर के और उस क्रम प्रवचनी के योग में विष्णु शब्द में क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति प्राप्त हो जा रही है। अगला उदाहरण इसमें दे रहे हैं भाग का। क्या दे रहे हैं, भाग। भाग में कर रहे हैं लक्ष्मी ही हरिम प्रति परि अनुवा। तो यहाँ पर जो भाग अर्थ है, लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में पड़ी। लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में पड़ी। यहाँ पर जो प्रति परि और अनु है, यह भाग अर्थ द्योतित होने पर, क्या द्योतित होने पर, भाग अर्थ द्योतित होने पर अनु शब्द की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, और क्रम प्रवचनी से युक्त जो हरि शब्द है वह क्या हो जाए, द्वितीयांत हो जाएगा, उसमें द्वितीय व्यक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगला उदाहरण दे रहे हैं, इसी में देखिए कह रहे हैं कि विप्सा का वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचती। यहाँ पर विप्सा बार बार पुनरुक्ति के कारण, यहाँ वृक्षम वृक्षम क्या है, पुनरुक्ति है, इसी तो प्रति परि अनु की पुनरुक्ति के कारण, विप्सा अर्थ होने के कारण अनु इन तीनों की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, और जैसे ही क्रम प्रवचनी संज्ञा होने पर क्रम प्रवचनी से युक्त कहते हैं वृक्ष शब्द की क्या हो जाएगी, विप्सा के अर्थ में, द्वित्व के अर्थ में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से यह आपका सूत्र हुआ, लक्षण आपको स्पष्ट करा दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूर्व में बहुत से अच्छे से हम व्याख्या आपको कर चुके हैं। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है, कह रहे हैं अभीर भागे। अगला सूत्र क्या रहे हैं, अभीर भागे। इसकी व्याख्या क्या है, करें भाग को छोड़ कर, अभीर भागे मीन्स भाग को छोड़ करके। जो ऊपर अभी हम आपको लक्षण इत्थम्भूत आख्यान दिखा रहे थे, उसमें जो आया था आपको 4 पद आया था, उसमें भाग को छोड़ करके 3 भाग को छोड़कर था, लक्षण इत्थम्भूत व्याख्यान और विप्सा। इन तीनों अर्थ द्योतित होने पर अभी की क्या हो रहे हैं, अभी की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। अभी की क्या हो जाएगी, क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, केवल भाग को छोड़ करके। भाग इसमें नहीं रहे, भाग को छोड़कर इसकी क्रम प्रवचनी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए लक्षण दे रहे हैं, उदाहरण इसमें बता रहे हैं। लक्षण का क्या दे रहे हैं, हरिम अभिवर्तते। हरिम अभिवर्तते, हरि के कारण, हरि के कारण। तो यहाँ पे जो कारण है, लक्षण द्योतित हो रहा है हरि के कारण। यहाँ पर अभी से लक्षण द्योतित होने के कारण अभी की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो गई, और क्रम प्रवचनी अभी के योग में क्या हो जाए, हरि में द्वितीय विभक्ति। क्रम प्रवचनी अभी के योग में क्या हो जाए, हरि में द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो जा रही है। अगला दे रहे हैं इत्थम्भूताख्यान भक्तो हरिम अभि। भक्तो हरिम अभि, यहाँ पे भक्ति हरि के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं। यहाँ पर भी इत्थम्भूताख्यान अभी के लक्षण से क्या हो रहा है, यहाँ पे लक्षण से इत्थम्भूताख्यान द्योतित हो रहा है, इस कारण अभी की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, और क्रम प्रवचनी अभी के योग में क्या हो जाएगा, हरिम में द्वितीय विभक्ति। हरि में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए विप्सा के अर्थ में देवम देवम अभिसिंचति। देवम देवम अभिसिंचति, प्रत्येक देव को सिंचता है, प्रत्येक देव को सिंचता है। यहाँ पर जो अभि शब्द है वह विप्सा अर्थ द्योतित करता है। क्या अर्थ द्योतित कर रहा है, विप्सा। विप्सा द्योतित होने से अभि की क्रम प्रवचनी संज्ञा हो गई, और क्रम प्रवचनी अभि से के युक्त होने पर, योग होने से क्या हो गया, देवम जो शब्द है विप्सा के अर्थ में देव में द्वितीय विभक्ति हो गई, और विप्सा है तो देवम देवम 2 बार प्राप्त हो जा रहा है। इस प्रकार से अभीर भागे सूत्र अपने अर्थ को बता रहा है। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है, दे रहे हैं कि अति रति क्रमणे च। अति रति क्रमणे च, यह किससे संबंधित है, किस विभक्ति से संबंधित है, तो यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। सूत्र क्या कह रहा है, इस सूत्र को देखते हैं। सूत्र कह रहा है कि अति शब्द क्या दे रहे हैं, अति शब्द की
अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन और पूजा अर्थ में। अति शब्द की अतिक्रमण और पूजा अर्थ में क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। दो अर्थ में, यहाँ पर अति शब्द दो अर्थ में क्रम प्रवचनीय संज्ञा करता है। कौन कौन? अतिक्रमण, उल्लंघन और पूजा के अर्थ में क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है, उसी को अर्थ बताता है। करें यहाँ च के बल से, यहाँ के च के बल से पूर्व सूत्र से पूजायाम जो सूत्र है, क्या है? सु जो पूजायाम सूत्र पद का अतिक्रमण कर लेता है। जो सुपूजायाम सूत्र है वहाँ से पूजायाम को क्या कर लेता है? आकर्षण कर लेता है, वहाँ से अतिक्रमण कर लेता है, अनुवृत्ति कर लेता है। इसलिए यहाँ पर जो पूजा शब्द आया है वह सुपूजायाम सूत्र से च के माध्यम से वहाँ पे अनुवृत्ति कर लेते हैं। अब इसी का उदाहरण एक दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं कि अति देवान कृष्ण, अति देवान कृष्ण, अति देवान कृष्ण। कृष्ण देवताओं से बढ़कर है, कृष्ण देवताओं से क्या है? बढ़कर हैं। तो इस वाक्य में जो अतिक्रमण और प्रशंसा अर्थ में अति है, जो यहाँ पर अति शब्द है वह अतिक्रमण और प्रशंसा के अर्थ में क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। यहाँ अति की अतिक्रमण और प्रशंसा के अर्थ में अति की क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। और क्रम प्रवचनीय युक्त अति शब्द से, क्रम प्रवचनीय अति के योग में या उससे क्या हो जाएगा? युक्त देव जो शब्द है, देवान, देव शब्द में द्वितीया विभक्ति प्राप्त होती है। देव में क्या होती है? द्वितीया विभक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अति शब्द क्या है? अति यहाँ पर कह रहे हैं कि अतिक्रमण और प्रशंसा के अर्थ में अति की क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। और इसी क्रम प्रवचनीय अति शब्द के योग में जो यहाँ पे देवान शब्द है, देवान में द्वितीया विभक्ति होती है। देवान में क्या होती है? देवान में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार से मित्रों द्वितीया विभक्ति का क्रम प्रवचनीय जो भाग है आज ये भी समाप्त हुआ और यहीं पर आज द्वितीया विभक्ति पूरा समाप्त हुआ। द्वितीया विभक्ति को 2 बार 3 बार आप वीडियो देख करके नोट्स पढ़ लें और प्रत्येक सूत्रों का हम आपको नोट्स एक एक सूत्रों से 10-10, 12-12 क्वेश्चन बना करके आपको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से टेस्ट भी मिल जाएगा और नोट्स भी अच्छे से मिल जाएगा और टेस्ट भी दे लीजिएगा। कभी भी किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा कारक प्रकरण से, अब आपको कभी गलत नहीं होगा। मैं चैलेंज देता हूं कि अब आप इस प्रकार से अध्ययन कर लिए होंगे कारक प्रकरण का मेरे साथ, तो द्वितीया विभक्ति का आपको कभी गलत नहीं होगा। फिर हम लोग अगले सूत्र तृतीया विभक्ति पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।